हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस मान को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हो। अब चर का ऐसा मान रखा जाए कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस मान को हम कहेंगे इस दिए गए बहुपद का शून्यक। जैसे यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ भी x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा और यहाँ भी x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और इस प्रकार से 0 प्राप्त हुआ। तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया। तो हम कहेंगे कि एक जो है इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक इसी प्रकार से यदि x बराबर हम -1 रखते हैं तो यहाँ भी x की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा और यहाँ भी x की जगह पर -1 रखना पड़ेगा। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और इस प्रकार से इस बहुपद का मान भी शून्य प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि -1 भी इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। इस प्रकार से -1 और +1 इस दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं। तो दोस्तों अब इसे हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई बहुपद px बराबर दिया हो 2x - 2। अब यहाँ पर x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो 2 गुणते 1 - 2 यानी 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ भी जो 1 है इस दिए गए बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर 2 रखना पड़ेगा और यहाँ भी x के जगह पर 2 रखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 - 2 बराबर 2। इस प्रकार से जो यहाँ पर बहुपद का मान हुआ वो शून्य के बराबर नहीं है। तब हम कहेंगे कि जो 2 है वो इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो दोस्तों अब इसे हम एक तीसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई बहुपद पी वाई बराबर दिया हो 3y + 3। अब इस बहुपद में y की जगह पर हमें कोई ऐसा मान रखना है जिसके लिए इस दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तब y के उस मान को हम कहेंगे कि इस दिए गए बहुपद का वह शून्यक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या y पर 0 हो रहा है, क्या y बराबर 0 पर इस दिए गए बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। तो जो 3 है ये 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ भी y की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो 3 गुणते यहाँ भी y की जगह पर 1 रखना पड़ेगा तो 3 3 एकन्नम 3 और +3 3 3 6, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अतः 1 भी इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब y बराबर -1 पर चेक करते हैं। तो y बराबर जब -1 रखेंगे इस दिए गए बहुपद में तो p -1 बराबर 3 इंटू वाई की जगह पर -1 रखेंगे और +3। तो 3 गुणे -1 ये -3 और ये +3। अब ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -1 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुपद के शून्यक समझ में आए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद से शून्यक कैसे निकाला जाता है। बहुपद हो x² - 1, इस दिए गए बहुपद से हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को हम क्या करेंगे कि 0 के बराबर पुट करेंगे। अब इसे 0 के बराबर पुट करेंगे और x का मान फाइंड करेंगे। x का जो मान आएगा वही इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। कैसे मान फाइंड करेंगे, x² को इधर रोकेंगे और -1 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x² का जब वर्गमूल लेंगे तो x होगा, लेकिन जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ बाहर आता है। तो इस प्रकार से जो x का मान प्राप्त होगा वो 1 और -1 प्राप्त हुआ। अतः -1 और +1 दिए गए
बहुपद के शून्यक हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई दूसरा बहुपद दिया हो 2x+3, अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और 2x को यही रखेंगे और 3 को उस तरफ करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो x का मान प्राप्त हुआ वो -3/2 प्राप्त हुआ। अतः इस बहुपद का जो शून्यक है वो -3/2 है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी बुक में दिए हुए कुछ उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, जिसमें दूसरा उदाहरण दिया है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यानी चर का एक निश्चित वैल्यू दिया है और एक बहुपद दिया है, इस बहुपद में इस चर के मान को रख करके जो वैल्यू प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम करेंगे क्या, जैसे पहले में जो बहुपद दिया है वो क्या है, 5x² - 3x + 7। इस बहुपद में हमें ये जो x की वैल्यू है, x का जो मान है वही इस बहुपद में पुट करना है यानी रखना है। तो क्या करेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ भी x के जगह पर क्या करेंगे 1 रखेंगे, और इस प्रकार से 5 - 3 + 7 यानी 7 5 12 - 3 = 9। 9 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा, जैसे बहुपद दिया गया है 3y³ - 4y + √11 और y के किस मान पर, y = 2 पर। तो y = 2 पर क्या करेंगे, इस बहुपद में हम y = 2 रखेंगे, यानी y के जगह पर क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, और यहाँ भी y के जगह पर क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। तो इस प्रकार से 2 चौके 8 तिरिक 24 -4 दूनी 8 + √11। अब इस 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। इस प्रकार से 16 √11 इस बहुपद का मान होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में जो बहुपद दिया है 4t³ - t² + 6 और t = 1 पर इस बहुपद का मान फाइंड करना है। तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, t = 1 रखेंगे, तो यहाँ पर t के जगह पर 1 रखेंगे तो ये a³ हो जाएगा, और यहाँ पर जब a पुट करेंगे तो a² हो जाएगा +6। यही इस बहुपद का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3, जिसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। तो दोस्तों एक बहुपद दिया गया है, इसे मान लिया कि ये बहुपद px है जो बराबर है x+2, यानी जो बहुपद है वो x+2 है। अब हमें चेक करना है कि -2 और 2 इस दिए गए बहुपद के शून्यक है या नहीं। यदि इस बहुपद में हम x के जगह पर क्या पुट करें, -2 पुट करें, तो यदि बहुपद का मान 0 हो जाता है तब हम कहेंगे कि -2 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक उसी प्रकार से यदि इस बहुपद में हम x के जगह पर 2 पुट करें और पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, तब हम कहेंगे कि 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले x = -2 पर, तो जब -2 पर चेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर -2 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी x की जगह पर -2 रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से -2 और +2 ये क्या हो जाएंगे 0। अतः -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x = 2 पर चेक करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 पुट करेंगे, यानी इस दिए गए बहुपद में अब क्या करेंगे हम लोग x का जो मान है वो 2 रखेंगे। तो x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और जो 4 है ये 0 के बराबर नहीं है। अतः 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो दोस्तों
उदाहरण नंबर 4 में पूछा है कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बहुपद दिया हुआ है और शून्य पूछा है। तो जो बहुपद है वो क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, दिए गए बहुपद को बराबर जीरो के पुट करना होगा। यानी जो बहुपद है उसके बराबर में जीरो लिखना है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर जीरो। अब यहाँ से हमें क्या करना है, केवल यक्स का मान ज्ञात करना है। जो यक्स का मान होगा वही इस दिए गए बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2x को क्या करेंगे, हम रोकेंगे और एक का पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस प्रकार से यक्स का जो मान है वो -1/2 हुआ। तो -1/2 क्या होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 5 में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसे हम px के बराबर पुट करेंगे, यानी बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे, यदि इस बहुपद में x के जगह पर हम 2 रखें तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तब ये सत्यापित होगा कि जो 2 है इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक उसी प्रकार से यदि इस बहुपद में हम 0 पुट करें x के जगह पर तो पुनः इस बहुपद का मान 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि 2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो आइए पुट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 2। तो जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो x के जगह पर यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी x के जगह पर 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग कितना, 4 होता है और 2 गुणे 2 4 होता है। इस प्रकार से 4 - 4 बराबर 0। अतः सत्यापित हुआ कि दो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग x बराबर 0 पुट करेंगे इस बहुपद में। तो जब 0 पुट करेंगे तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ भी x की जगह पर 0 लिखेंगे और यहाँ भी x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। तो इस प्रकार से 0 - 0 और 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी जो बहुपद का मान है वो 0 हो गया। तो 0 भी क्या होगा, इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अतः सत्यापित हुआ कि 2 और 0 इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।